द गुड थिंग इज़ कि अभी इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो कि दुनिया भर में मानी जाती है बहुत कमाल काम कर रही है और एक बिल्कुल चेंज आया है। अब हम ये भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सास बहू से हट के भी ड्रामे बना सकते हैं। हम बहुत अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना सकते हैं। रियल इश्यूज, रियल स्टोरीज और वो कंटेंट जो बड़ा बोल्ड है। जीजी से लेके कुछ भी आगे ले जाओ, हर तरह का ड्रामा हमारे यहाँ चल रहा है ना, बोल्ड, ब्यूटीफुल। और फिर अगर हम एक और पाकीज़ा की बात करते हैं तो रियल टीवी, बिल्कुल आपकी जो ऐसे स्थानीय ऐसे क्राइम्स केस नंबर 9 एंड दिस, जिसके बारे में बड़ा मुश्किल है ड्रामा बना, क्योंकि आप कहेंगे यार खुल के तो हम बात कर नहीं सकते, ड्रामा क्या बनाएंगे। अब खुल के बात हो रही है और इस अंदाज से हो रही है कि एक भी शख्स कोई आपको बुरा नहीं कह सकता, गलत नहीं कह सकता, सब तारीफ़ कर रहे हैं। लोगों की जहन में भी फ़र्क है, सोच में भी पाकिस्तान की बहुत फ़र्क है लोगों की। दे आर रेडी फॉर दिस। नेटफ्लिक्स चीज़ें, OTT देख के ना जहन खुल गए कि नहीं यार हमें देखना है, वी एक्सेप्ट इट। और पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई फजूल क्रिटिसिज्म करे। और ड्रामा इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। मैं क्यों ना उस इंसान की कहानी देखना चाहूँ जो इस तकलीफ में से गुजरा, उसकी एक्चुअल ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या हुआ है। हम नॉर्मली इस तरह की स्टोरी सुनते हैं, अखबार में देखा, हमने कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया, किसी के साथ ऐसा हो गया, बट उसमें फैमिली किस चीज़ से गुजरती है, उनका क्या कर्ब होता है, उनके साथ वो उस टाइम वो गुजारते कैसे नहीं, हैं। और हम रियल एक्टिंग कर नहीं सकते थे 90s में, 2000 में। अगर कोई कैरेक्टर प्रेग्नेंट है, पेट बनाना एक अजाब होता था, इजाज़त ही नहीं घर से, बिल्कुल अलाउ है कि क्या कर रही है यार, प्रेग्नेंट वाला कैरेक्टर कर रही है, कितने मैंने रिजेक्ट किए। ऐसी कोई चीज़ आती नहीं 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 नहीं, ओह यस, कि कंफर्टेबल नहीं, वो क्या कहेंगे, वो क्या होगा घर में। तो हम लोग ना बड़े हैंगअप्स होते थे। अब आई फील ऑनेस्टली इन दिस एनवायरनमेंट व्हेन आई सी आवर ड्रामास, आई फील आई कैन ब्रीथ। मुझे लग रहा है कि कुछ अलग सी ना ताज़ा हवा चल रही है हमारे जहनों में, हमारे सोच में। बहुत प्यारा चेंज आया है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक तो खैर लोगों की सोच समझ, अवेयरनेस, एक्सपोजर, जी रहे हैं, जीने दे रहे हैं बहुत सारे लोग, और ऊपर से ड्रामाज अब एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि जिसमें स्टीरियोटाइप सोच को बदला जा रहा है और दिखाया जा रहा है। और इस ड्रामे की अगर बात करें, एक और पाकीज़ा, इसके कमेंट्स पढ़ें। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कमेंट्स पढ़े हैं किसी ड्रामे के जिसमें कमेंट्स हो रहे हैं, वरना बंद कर दिए थे लोगों ने। हाँ जी हाज़िरी लगाओ, इसके फ़ैन हाज़िरी लगाओ, इसके फ़ैन हाज़िरी लगाओ, कौन यहाँ से हाथ उठाओ, क्या बकवास। अपने लिंक्स डाल रहे हैं और व्यू और अब कमेंट्स है जी 4000, कुछ भी नहीं अंदर होता था। इस ड्रामे में लोग इतना बात कर रहे हैं, लाइन से कमेंट्स आ रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट डिस्कशन, कमेंट्स, और अपनी स्टोरी, फला स्टोरी एंड कमेंट्स, एक्टिंग पे, स्टोरी पे। उधर जाके मुझे लगा कि यार मेरे पाकिस्तानी माशाल्लाह कितने समझदार हैं। बट उनको आपने बात फिर क्या हुई, कंटेंट भी तो दो ना वैसा। तो ये वो कंटेंट है जिसने लोगों को ना, वो लोग जो कमेंट्स नहीं भी करते ना ड्रामों पे, वो भी कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एक्सीलेंट एफर्ट। और जो ड्रामा देखा कैसा लगा वो मैं कुछ देर बाद में, इसी ड्रामे आ रहे थे। इसकी वजह ये कि जब एक फैक्ट्री से सारा माल आएगा तो फिर वो एक ही के बंदे की मर्जी होती है। यू नीड कंपटीशन इन दिस फील्ड। ARY की कंपटीशन है, ग्रीन में कितना अपना भी प्रोडक्शन करते हैं, जॉइंट वेंचर्स बाहर से लेते हैं, हम का भी ऐसा है, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस। हम 2 साल से ये बात कर रहे थे कि जियो को कंपटीशन लेके आना चाहिए ताकि ड्रामास बेहतर हो सके। आपको ARY पे बहुत से ड्रामास नजर आते हैं, फ्लेवर नजर आते हैं, आपको हम पे बहुत डिफरेंट फ्लेवर नजर आते हैं, आपको ग्रीन पे बहुत नजर आते हैं, जो कि किसी वजह से अगर कोई मसला हो गया तो आपको चैनल पे ही नहीं नजर आते थे। अच्छा, वो फिर मोनोपोली के शिकार हुए थे। ये भी हो रहा था बिकॉज यही प्रोडक्शन हाउस है, ऑब्वियसली आपके तलकात हो सकते हैं खराब, एक किसी के हो गए तो अब वो दूसरे चैनल से आउट हो जाए। मल्टीपल आपके प्रोडक्शन हाउस हो तो चलो आप इधर चले गए, इधर चले, चैनल पे नजर आना सबका हक है। आप किसी को चैनल से आउट नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है इतने आर्टिस्ट को काम मिले, जायज़ मिले कि मल्टीपल प्रोडक्शन हाउस हो। तो नाउ व्हाट्स हैपेंड इज कि जियो, जो ओरिजिनल जियो है, इज़ बैक। और उन्होंने अब अपने दरवाजे खोल दिए हैं सबके लिए कि भाई अच्छी प्रोडक्ट लाओ, हम आपसे लेंगे और ख़ुद भी बनाएंगे। और ये केस नंबर 9 की सक्सेस के बाद हुआ कि एक और पाकीज़ा है। तो देखिए ना, लोग पसंद, और आपकी उसमें सपोर्ट है, जो आप पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, व्यूज़ आएंगे तो अच्छी चीज़ें बनेंगी। तो इसलिए ये ड्रामा अभी आप जियो पे देख रहे हैं, डार्क, डिप्रेसिंग, इट्स लाइक एन आर्ट फिल्म, और मॉडर्न आर्ट फिल्म, पुरानी वाली आर्ट फिल्म नहीं। ये फास्ट भी है, इतनी फास्ट है कि जो आपके इंटरकट्स हैं
दे आर एज शॉर्ट एज 30 seconds इवन। या कहाँ होता है ये मॉडर्न फिल्म है कि जिसमें जो OTT में जहाँ काम होता है ना, तो इसमें आपकी क्या क्या चल रहा है, इंटायर आपका पास्ट लाइफ विद प्रेजेंट विद प्रेजेंट इंटरकट्स, ठीक है जी। 3 to 4 अच्छा क्या है, 3 tracks प्लस पास्ट के भी इंटरकट्स, और फिर भी सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि उसमें आपके लॉयर की कहानी, अच्छा पाकीज़ा फराज नाम है, उसकी कहानी, उनका पास्ट, अभी उसकी फैमिली जो पीछे रह गई है, भाई माँ बाप सब कुछ चल रहा है, तो वो इसलिए कहानी बहुत है, बहुत कुछ है बताने को, इंटरकट्स और सब कुछ समझ आ गया आपको। 2 एपिसोड्स अभी सिर्फ चले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे कैसा लगा, कमाल ही लगा। एक ऐसा इवेंट, जब आप कोई भी इवेंट खौफनाक, आप उसको जब ड्रामा बनाते हो ना यार, आप 70-80% दिखा पाओगे, 60%, कुछ लोग वो भी नहीं दिखा पाते। ये आपको उस इवेंट का शायद 200% दिखा रहा है या बहुत ही उससे करीब, इतना डिटेल काम हुआ है। और वो इंसिडेंट नहीं दिखा रहे, जी हाँ, एक यानी वो मेन इंसिडेंट नहीं दिखाया, लेकिन अपनी स्टोरी टेलिंग से वो उस इंसिडेंट की हैबत को उन्होंने हम सब जी। पे तारी कर दिया है। इस वक्त जो है ना, मोर इम्पैक्टफुल हाँ, बाय more नॉट impactful। शोइंग इट। हाँ। जो आजकल टाइम एंड एज है ना, उसमें गोली से मार दो, जहर से मार दो, कोई मसला नहीं, वीडियो नहीं बनानी। सबसे बड़ा खौफनाक किसी के साथ आज के ज़माने में अगर आप अजियत दे सकते हैं, किसी के साथ ज़्यादती हो सकती है, इज़ अल्लाह माफ़ी उसी की वीडियो बना दो बरहना, स्पेशली लाइक दिस, एंड उसके साथ पार्टनर, इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। सोचो, आप रूह काम जाती है। उनके साथ हुआ, इनकी शादी होने वाली है और वो बोल भी रहे हैं और वो अल्फाज बताए हुए भी हैं, हाँ भाई नहीं, और वो कह रही वीडियो ना बनाना। और वो लड़की अब बाद में इस इंसिडेंट के बाद कह रही है कि भाई मुझे मेरे अटैकर्स ने डराया, गोली मार दूंगा, क्यों नहीं मारी, मार देते। भाइयों ने इतना डराया तुम्हें जान से मार देंगे, बाप ने मारा, क्यों नहीं मारा। नाउ शी इज अपसेट कि मेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं। उसने भी कोशिश की अपनी जान लेने की, हिम्मत ही नहीं थी, मैं कूद जाती छत से, जहर खा लेती, कुडंट। लेकिन वो दुआ करी कि यार काश कोई मार देता, क्यों नहीं मारा। वैसे तो गैरत की बातें आप तो, यानी आदमी इसके इर्द गिर्द इतना कह रहे लेकिन मारा किसी ने नहीं। अब वो उसको जिंदगी से अपनी नफरत आ रही है और निकाल किस पे रही है, यही इंटरेस्टिंग सारा पार्ट निकल होगा रहा ना है कि सारे असल में फराज। खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो मरना मारना नहीं होता, आपने उस इंसान को कटहरे में लेके आना होता है, और वही मेरे ख्याल इस ड्रामे में भी होगा। That will come eventually. हाँ। Later on when she comes लेकिन- back to her senses, अभी तो वो बेचारी उसकी दुनिया ही लुट गई ना। अभी तो जिस तरह उन्होंने दिखाया है, काशिफ निसार ने हर एक की पेन को दिखाया। भाइयों की जो, अच्छा मुझे भाइयों का बड़ा दुख हुआ, हालांकि मुझे गुस्सा भी था, मैं कहा यार क्या करें, असल में क्यों दुख हुआ इनको इतना, क्योंकि बड़ी प्यारी बहन थी, ये लाडली बहन थी। दोस्ती कितनी थी उसकी अपने भाइयों से। हाँ, अब वो जो पास्ट में दिखा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि यार ये तो भाइयों की जान थी। वो कहती है तो परिंदों के साथ मुझे रख ले, मेरा भाई इतना प्यार करता है, एक ही तो बहन है। और उस भाई ने फिर जिस तरह उसका मोबाइल तोड़ा है, ओए होए, उससे पहले उसको कमरे में मारा और है, कितना मारा उसको। और वो आई अम्मी जी करके जो रो रही है, तो सो, और माँ देख के डर गई, शुक्र है मैंने नहीं दिखाया, लड़कियों के साथ पाकिस्तान में कितना exactly मारा होता है। उसको। एंड इट वाज जस्ट एक रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। कसूर क्या था, कसूर उसका जो फैमिली को वो गलत लग रहा है कि भाई मंगनी थी या जो भी था, ये उससे मिलने गई एक जगह, और होटल था या कोई जगह थी और दूर थी। वो अगर ना होता तो फैमिली शायद ऐसे इतना बुरा नहीं रिएक्ट करती, फिर उस पर गुस्सा सिर्फ निकलता। लेकिन मिलने क्यों गई, घर वालों को ये गुस्सा है, भाइयों को ये तकलीफ है कि इसने हमें जलील कर दिया। फिर उसके बाद वीडियो, और वीडियो ऐसी कि सबने देख ली, क्या रह गया। तो भाइयों, और जो छोटे भाई का रोना, दिस एक्टर असगर, उफ दिस एक्टर जो असगर नाम है इनका ड्रामे में, ही इज़ अनबिलीवेबल दिस बॉय। भाइयों की बड़ी प्यारी एक्टिंग थी। काशिफ निसार चुन के ना हीरा जैसे ढूंढते हैं ना इतने में, उसमें ऐसे एक्ट्रेस ढूंढते हैं, ऐसे फिट बैठते हैं ग्लव की तरह, कमाल है। तो दीज ब्रदर्स, मैं तो उसका रोने वाला, मैं ऐसे रोंगटे खड़े हो गए जो शावर में रो रहा है ना। शावर में भी छत पे जिस तरह अच्छा से देखो उसका छत अच्छा पे शोर जो कितना चीखा है है। उस घर में। अच्छा शोर क्या करता है, तकलीफ को दबाने के लिए, ताकि आप सोच ना सकें। भाई ऊपर शावर में चीखे मार के रो रहा है, माँ बर्तन तेज तेज धो रही है, पानी की मोटर लगा दी, और बाप पागल हो रहा है इस शोर से। बट दैट फैमिली इज़ इन सो मच पेन। और ऊपर से फिर जब ये कितना, वो मतलब छोटी सी डिटेल काशिफ निसार की देखिए, बाइक पे बैठ के जा रही है, उसको बैठना ही नहीं आ रहा।
कभी ऐसे बैठ रही है, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है, वो चीज़ सी गली है। बड़ा प्यारा काशिफ निसार ने शॉट लिया भाइयों से होते होते गली में कि कैसे पाकीज़ा उस घर से रुखसत होके जाने के कितने प्लान्स थे और कैसे जा रही है जलील होके, नीलो नील जा रही है उस घर से रुखसत होके बिकॉज ऑफ दैट वन ब्लडी वीडियो जो उसके नेबर ने बनाई। अभी तो उस मनहूस का पता चले मुझे है कौन, रहता तो पास में था कम बखत। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि वो फिर रहा था, वो उसकी दुकानों को आग लगाने चला जाता है भाई। वही मैं लगाई कह रही हूँ देनी ना, वो चाहिए कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो तो टोपी पहन के सर कहते हैं पे तस्बीह समथिंग सरप्राइज पैकेज जो इस ड्रामे का है विच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, एन एक्सपेरिमेंट, एक्सीलेंट थॉट। आई डोंट नो नुमेर का इस कैरेक्टर नमीर नमीर दोबारा ये नाम से लेना है, नमीर का इस ड्रामे में कास्टिंग फॉर दिस रोल कमाल है। और मैं शुरू से कहती थी दीदी ये हीरा है, हीरा बहुत पोटेंशियल लंबी रेस का घोड़ा है ये, जबरदस्त। और मुझे था शुरू में, और हमेशा बच्चे से ना लाइनें इसकी ले लेते थे ड्रामे में। हाँ बहुत अच्छी ड्रामे में काम किया लेकिन लाइनें नहीं होती थी, सिर्फ एक्सप्रेशन से पक्का। ये तुम्हें पता है वार्म अप हो रहा था तुम्हारा इस ड्रामे के लिए। तो जो लड़का म्यूट इतना जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है, अब तो वो लाइनें आ गई इतनी खौफनाक, जैसे इसने ब्रेड खाई है ना जब ये बात कर रही होती है, आधी मुंह में फंसी हुई है। जैसे खा रहा है, जब वो लग भी रहा है गरीब मस्कीन मासूम डरपोक, all that, and now she's torturing him. उफ, जिस तरह टॉर्चर कर रही है उसको, कैसे कह रहा था तुम वीडियो मत बनाएं, 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 नहीं That is a very he can't powerful take scene. it. पहले प्लेट गिरती है तो उसको जोड़ है, फिर उसको इतना तपाती है, प्लेट ऐसे फेंकता है कि प्लेट जोड़ेगी कैसे भाई, अब तो जुड़ भी नहीं सकती। दैट्स हिज लाइफ। उसको वो प्लेट तोड़ना सिंबॉलिक है कि जो खो दिया है ना वो नहीं It's जुड़ना, shattered, it's broken. जिंदगी नहीं जुड़नी, और ये नहीं फिर ठीक वो जो होना, किरचियों वाला जो इर- पूरी इर- लाइन कहते अपनी ना, जिंदगी से वो करती ये है। रिपेयर ही करता नहीं है। है, इरिवर्सिबल हुआ जो हुआ, जो लूज, वो यही उसको बता रही है कि तुम्हें पता है जो नुकसान हुआ है, ये प्लेट जुड़ जाएगी, वो नहीं जुड़ना। तो वो तोड़ ही देता है वो प्लेट को, हालांकि पहले कैसे प्लान कर रहा होता है, जब वो ही इज ट्राइंग टू बी काम, बड़ा प्यारा सा उसको भी काम कर रहा है, नहीं कुछ नहीं होता, नहीं देखो दोस्तियाँ आए हैं, एक एक लाइन देखो, 2 हफ्ते के लिए हनीमून के लिए गए हैं तो हम आ गए हैं पीछे, देखो उसको ट्रैवल का मिला था अच्छा सा, वो पैकेज भी मिला है, नॉर्मल बातें कर रहा है। और फिर वो बाथरूम में जाती है इसकी जान निकल जाती है, क्योंकि अंदर तो फंसा हुआ है तो ना सब आप कुछ। हाँ मतलब हल्का सा भी लाइट होता है तो थोड़ी देर बाद आपको पाकिस्तान दरवाजा खोलो दरवाजा, वो इतना खौफनाक है, प्यार करता है लेकिन इस बंदे की जो मतलब लुट गई हैं दोनों की, और नादिया लुट आपको गई पता- है इनकी मुझे जिंदगी, जो एक बात समझ दुनिया। आई थी ना कि जो ये लड़की का कैरेक्टर पाकीज़ा की जो बात कर रहा है उससे, समटाइम हम जो बड़े इंसिडेंट से गुजरते हैं उससे बात नहीं करते, वो हमारे अंदर स्टक हो जाती या है या thought। या वो ट्रॉमा हमारे अंदर ही रह जाता है। आप When you भूल- talk about it, या आप उसको बहुत नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में कि अच्छा ये बस था, आप उस ट्रॉमा को दोबारा जी लेते हैं तो उसकी तकलीफ उससे कम हो जाती है। You can तो even पाकीज़ा forget का- it. हाँ? You can उसका हम- actually forget a trauma like हमने this. उसका पूरा ट्रॉमा हाँ, the उसका brain हाँ, sometimes the brain deletes the memory temporarily, वो पीछे हाँ, बहुत भेज हाँ। देता है। लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशन वो बात कर रही थी ना, वो चाह रही थी कि इसको जस्ट कैथारसिस, वो अपना लेट्स कैथारसिस नाउ हाँ कि निकाल दूं अपने हाँ। सिस्टम में से जो भी मेरे साथ हुआ है, वो हर चीज़ में वो ताने मार रही है, चीज़ें कर रही है, होगा और नहीं, जब रात कुरेद को रही है ना। फुटपाथ पे आके बैठती है तो ये कहती है कि मुझे इतना अच्छा Yeah. फील हो रहा है। क्या मुझे अच्छा फील हो रहा है जैसे मैंने नया जन्म लिया। नहीं, और उसमें देखिए एक तो ये कि खैर ओएसटी बहुत अच्छा है इसका, खूबसूरत आकाशा गुल ने गाया रहन दे, वो भी बड़ा सीन, बहुत प्यारा ओएसटी, वेरी गुड सिलेक्शन, यूज़ बहुत अच्छी तरह काशिफ निसार कर रहे हैं इस दफ़ा, माइक्स आपके ठीक हैं, सारे माइक्स काम कर रहे हैं, ऑडियो इज़ वेरी गुड। तो और लास्ट में बहुत पावरफुल लाइंस थी, बहुत पावरफुल। आप देखें पाकीज़ा इतना डर रही है, घंटी बजती है डर जाती है, ठीक है या ना? कोई नॉक करता है वो तो वो जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ चार्जर ठीक कराने, पीछे पीछे जा रही है, पीछे पीछे जा रही है, इतनी खौफ ज़दा है ये। लेकिन आखिर में क्या लाइन उसने बोली, जब उसको, अब वही होता है कि जब आप वर्ड से गुजर जाओ आपको रियलाइज़ होता है। आइए कहती है गली में खड़ी थी डर गई। औरत को सबसे बड़ा जो डर होता है ना अपनी इज्जत लुटने का होता है, अब वो भी लेकिन जब पूरे ज़माने के सामने एक औरत की इज्जत उतर जाए तो डर ख़त्म हो जाता है। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जब मेरी इज्जत नहीं रही, मैं किस चीज़ का गार्ड कर रही हूँ, मुझे डर किसका है, अब मुझे किसका डर है। एंड शी सेज तुम चाहो तो छोड़ के चले जाओ, मेरा डर उतर गया। सो ब्यूटीफुल। तो एक्चुअली अब यहाँ से ना वो पेन 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 पेन, डरपोक डरपोक डरपोक, अब पाकीज़ा रीबॉर्न हुई है। कितना किसी को टॉर्चर दोगे, एंड में से ना एक निकलेगी चीज़ बहुत पहले से ज़्यादा पावरफुल, और अब ये बदला लेगी, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। तो उस जर्नी का नाम है एक है पाकीज़ा।
एक एक और मैं पाकिज़ा। फिर एक है पाकिज़ा ही बोल रही हूँ, एक और पाकिज़ा, ब्यूटीफुल। नंबर्स, राइटिंग डायरेक्शन। 10 और 10। 10 और 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जजेस ने तो 10 नंबरों की बारिश कर दी है। ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं? टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,359,